भैया पहला आंदोलन किया बाबा साहब ने चौदार सत्याग्रह आंदोलन। और ये क्या कहानी है भैया, गौर करके सुनो। महाराष्ट्र के बीच सुनो और ये कि रायगढ़ जिला आता है और उसी जिला के अंदर फिर एक महत गांव जो आता है। ये महाराष्ट्र के बीच सुनो, ये महाराष्ट्र के बीच सुनो एक रायगढ़ जिला कहाँ है, उसी जिला के अंदर फिर एक महत गांव जो आता है। महाराष्ट्र प्रांत है जैसे उत्तर प्रदेश है, इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है रायगढ़ नाम का, जिसको पहले कोलाबा भी कहा जाता था। तो रायगढ़ जिला के अंदर एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है महद। गांव का नाम क्या है? महद। अब बहुत से लोग कहते हैं महद तालाब, कहते हैं ना, कोई कहा था महार तालाब, तो याद रखना तालाब का नाम महार नहीं था, गांव का नाम महद था और जो तालाब था उसका नाम था चौदार तालाब। क्या नाम था? चौदार तालाब। ए मेरी बहनों, ये वही तालाब था। कौन सा? कुत्ता बिल्ली पानी पी ले कोई दुख था नहीं, और शूद्र यदि पानी छुई लेवे तो दे में मार लगाई। कुत्ता बिल्ली ना आ जाए कोई परेशानी नहीं, लोग गंदे कपड़ा धो जाएं कोई परेशानी नहीं, लोग सुबह प्रातः काल उठ करके शौच क्रिया कर जाएं कोई परेशानी नहीं, लेकिन शूद्र कहे जाने वाले अगर लोग चौदार तालाब का पानी पी ले छू ले तो बाबूजी बहुत बुरी दशा होती थी। यही तो मेरा सवाल है। लोग कहते हैं भगवान ने सबको बनाया, चलो मैंने मान लिया कि भगवान ने सबको बनाया, अगर भगवान ने मुझे भी बनाया, भगवान ने तुझे भी बनाया, अगर सबका मालिक एक है तो ये बता फिर इंसान इंसान में क्यों भेद है? एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, एक जात का ऊंच है तो दूसरा नीच है। जैसे अम्मा, अगर एक बाप के दो लड़का हुए तो क्या एक लड़का ऊंच हो जाएगा दूसरा नीच हो जाएगा? अगर ऐसा आया तो बप्पा ही में कुछ खोट है, समझो। लेकिन हमारी तुम्हारी का कहें, और हमारे तुम्हारे लोग बिना पढ़े लिखे जौन वे काट गए हो, हम तो हाथ जोड़े बैठे रहे, सब भगवान जी की लीला है। और जब से लोग पढ़ने लगे तब से आगे बढ़ने लगे। आज इसको लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भैया कलयुग चल रहा हो, यही तो कहा था ना, तो कहा कलयुग है, लेकिन ये तय के लिए कलयुग हुई है, हमारे तुम्हारे लिए तो यही सतयुग है। माताओं नौकरी करने का अधिकार इस युग में मिला, बढ़िया हवेली में रहने का अधिकार इस युग में मिला, बढ़िया लग्जरी कार में घूमने का अधिकार इस युग में मिला, हवाई जहाज में उड़ने का मौका इस युग में मिला, बढ़िया बढ़िया कोट पैंट बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार इस युग में मिला, जज कलेक्टर दरोगा मास्टर बनने का अधिकार तुम्हें इस युग में मिला। बताओ मिला कि नहीं मिला? और पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जो उस समय के सन्यासी होते थे, बुरा नहीं मानना बाबा, जो हकीकत है वो बता रहा हूं, बिल्कुल साढ़ के नामा घूमो करते, कोई प्रतिबंध नहीं था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में स्त्रियों के साथ बलात्कार हो जाते थे। और आज जिसे ये लोग कलयुग कहते हैं, कलयुग नहीं बहनों, ये कलम युग है। और बाबा साहब की कलम वो कमाल कर गई कि हम बहुजनों को माला माल कर गई। आज कोई देख तो ले बहनी बिटियन की तरफ गलत निगाह से, बहनी बिटियन का तो यूं कानून मिलो, चाहे उनका पति ही क्यों ना हो, अगर उनकी बिना इच्छा से 14 सेकंड से ज्यादा देख जाए तो माताएं चाहे तो उस पर भी FIR करवा सकती हैं। अब तुम समझो तुम्हें क्या अधिकार नहीं दिए बाबा साहब ने, और तुमने लौंगे हुई चढ़ाई, तुमने लड़ुआ हुई चढ़ा है, तुमने मुड़नो हुई कभी। हे मेरी बहनों, एक लाइन याद आती है बाबा साहब के नाम की, भीम बाबा हो मेरो बंधन छुड़ाई गए, भीम बाबा हो मेरो बंधन छुड़ाई गए, भीम बाबा हो मेरो बंधन छुड़ाई गए।
छुड़ाई गए, बंधन छुड़ाई गए, बंधन छुड़ाई गए, बंधन छुड़ाई गए, भीम बाबा मेरो बंधन छुड़ाई गए, भीम बाबा छुड़ाई गए। और बहनों क्या क्या छुड़ाया, खासकर तुम्हारे लिए, कुटना छुड़ाई गए और पिसना छुड़ाई गए, कुटना छुड़ाई गए, कुटना छुड़ाई गए, पिसना छुड़ाई गए, कुटना। और गांव गांव में चक्की लगवाई गए, भीम बाबा मेरो छुड़ाई गए, भीम बाबा मेरो छुड़ाई गए। एक समय आपको जब दौड़ते जाती थी पानी भर के ले क्या करिया, ताला छुड़ाई गए, तलैया छुड़ाए, ताला छुड़ाए, तलैया छुड़ाए, ताला छुड़ाए, तलैया छुड़ाए, ताला छुड़ाई गए। हमारे घर घर में नल लगवाई गए, भीम बाबा हो मेरो बंधन छुड़ाई गए, छुड़ाई गए। बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा मेरो बंधन छुड़ाए गए। अरे कुटना छुड़ाओ, पिसना छुड़ाओ, घर घर में गांव गांव चक्की लगवा गए, ताला छुड़ाई, तलैया छुड़ाए, घर घर में नल लगवा गए, भीम बाबा मेरो बंधन छुड़ा गए। ए बहनियों, आज जो तुम बढ़िया स्कूलन में जा रही हो, इस देश में दो लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कौन कौन? एक तो इस देश का शूद्र था। इसमें कितने लोग शूद्र बैठे, हाथ उठाओ। हाँ, अब आए ना लाइन पे। देखो हिंदू धर्म में बहुत से लोग का ये न जाना तो शूद्र कौन, कितने लोग जानते हैं शूद्र कौन है? हाथ उठाओ। रजत दौरे मंच पर आने का कष्ट करें। जिनके हाथ नहीं उठे हुए नहीं जानती। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर तुम ब्राह्मण हो तो शूद्र नहीं हो, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम शूद्र नहीं हो, अगर तुम बनिया हो तो शूद्र नहीं हो। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर कोई हो, मुरौ, मौर्य, काची, पासी, कुशवाहा, हिरनट, कंजर, कोई भी हो, शूद्र हो। और शूद्रन में केवल चमार नहीं है, शूद्रन में केवल कुशवाहा नहीं है, शूद्रों में केवल यादव नहीं है, शूद्रों में 6743 जातियां कितनी है? कितनी है? 6743। और फिर एक जात में 7 उपजाति है। तब गुरु रविदास जी की बात याद आई। गुरु रविदास ने कहा, जाति जाति में जाति है ज्यों केरन की पात, जाति जाति में जाति है ज्यों केरन की पात, और रैदास जाति ना मिट सके जब तक जाति ना। तुमने केला का पेड़ देखा, तुमने एक पत्ता हटाओ, फिर पत्ता, फिर पत्ता उठाओ, फिर पत्ता, अम्मा पूरा पेड़ों उधेड़ डालो, बताओ को बीच की पिड़ारी मिली? वही दशा हमारी। तो भाई कौन हो? हिंदू है, अच्छा अच्छा। कौन हो? शूद्र है, अच्छा अच्छा। कौन हो? एससी है, शेड्यूल कास्ट, अच्छा अच्छा। कौन हो? चमार है, अच्छा अच्छा। कौन हो? इटावा और रैया निकल जाओ तो दोहरे बड़ा जोर करे, घाटमपुर भोगनीपुर की तरफ चले जाओ तो 10 शंखवार बड़ा जोर करे, फरुखाबाद की तरफ निकल जाओ तो अहरबार ज्यादा जोर करे, मैनपुरी एटा की तरफ निकल जाओ तो जाटो बड़ा जोर करे, कहीं कहीं निकल जाओ तो कहीं कोई दोहरे लिखता, कोई कुरील लिखता, कोई गौतम लिखता, कोई रमदसिया लिखता, कोई अहरबार लिखता, कोई शंखवार। शंखवार कहते मैं बड़ा, अहरबार कहते मैं बड़ा, जाटव जी कहते मैं बड़ा, दोहरे जी कहते मैं बड़ा, और कुरील साहब कहते मैं बड़ा। बाबूजी दुनिया पर सब बड़े, अगर नाक पे दिया धर के कोई छोटो ढूंढी हो ना तो मिलन और मिलन के बप्पा से छोटो कोई धरती पे मिले ना। अरे बड़ा बनना है, आपस में बड़े बने तो क्या बने, बड़ा बनना है तो उस इंसान से बड़ा बनो जिसने हमें तुम्हें छोटा बनाया, और आपस में लड़े पड़े जा रहे हैं।
आपस में लड़े मरे जाने नहीं बहनों, आपस की रंजिश को तोड़ दो, गांव घर में कितु लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन जब एकता की बात आए तो हमेशा एकजुट होकर के ये दिखा दो संगठन में बहुत। परम पूज्य बाबा साहब की अमर रहे। मेरी माताओं, ये बात समूचे शूद्र वर्ण की हो रही है, किसी एक जात की नहीं हो रही, और ये बुद्ध कथा जात विशेष की ही नहीं। मैंने एक दिन और बताया था, अगर तुम जातियों पर उतर जाओ तो कितने महापुरुष हैं इस बहुजन मूवमेंट में, तो इसलिए जात पात का नाता तोड़ो और भाई भाई का नाता जोड़ो। और यही तो बुद्ध धम्म की क्या पहचान, संदीप भैया, बुद्ध धम्म की क्या पहचान आप बताओ। मानव मानव एक समान, ध्यान कहीं और से बोले। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, आवाज में आई, भंडारा बन रहा है, खाना खाकर आए ना आप लोग। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, इधर वाले नहीं बोल रहे भैया, मालूम नहीं है, ये बोल रहे, इनको कॉपी करो। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, ये बुद्ध धम्म की पहचान है। बुद्ध ने ब्राह्मण को भी गले लगाया और बुद्ध ने वाल्मीकि को भी गले लगाए। जैसे जब बुद्ध को बुद्ध गया में बोधिसत्व की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ के मृगदाय वन में 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, पहला धम्मोपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। और अगर बात वाल्मीकि समाज की आए तो बुद्ध ने सुनीत नाम के वाल्मीकि को चीबर उड़ा करके गले लगाया। तो बुद्ध के धम्म में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, सब समान है, इसीलिए तो हम बुद्ध हैं। आपसे कोई पूछ दे तुम बुद्ध को क्यों मानते हो, तो आप उसे जवाब दीजिएगा, मैं बुद्ध को इसलिए मानता हूं, ना तो बुद्ध ने मुझे स्वर्ग का लालच दिया, ना बुद्ध ने मुझे नरक का भय दिया। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम अगर हम पर अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारे चढ़ बैठेंगे। और भी हमने देखा, अगर कहूं धोखे में लाऊंगे भूल जाओ तो कहो चढ़ बैठा, कौन होकर लाऊंगे ले जाओ पहले। तो देखा कि नहीं देखा, किन्ने किन्ने देखा, हाँ समझ जाओ। और बुद्ध ने कभी ऐसा किया, बुद्ध ने तो ये भी कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं केवल मार्गदाता हूं, जिस मार्ग पर मैं चला हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उचित लगे तो आप इस पर जरूर चलिए। और ये बुद्ध का रास्ता ही तो है। बुद्ध ने कहा जीवों पर दया करेंगे, दयालु बनेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये पहला मार्ग। बुद्ध ने कहा चोरी नहीं करेंगे, दान करेंगे, दूसरी बात। बुद्ध ने कहा व्यभिचार नहीं करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, तीसरी बात। बुद्ध ने कहा झूठ नहीं बोलेंगे, चौथी बात सत्य बोलो। और बुद्ध ने 5वीं बात बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुरामेर मज्जपमा दठाना बीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कच्ची पक्की शराब, दारू पान गुटखा बीड़ी आदि नशीली कुशैली विशैली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अब तुम बताओ इसमें बुद्ध की पूजा है क्या? और हमने पूजा देखी है तो भगत पर्चा बना दे, कहा 1 लीटर की ब्रांडी ले आना, 1 बोतल ले आना, लेकिन बुद्ध ने तो बोतल छुड़ाई है। और एक ले लोगन का बुद्ध की सब बातें अच्छी लगती हैं, बस 5वीं वाली छोड़कर बस भगवान जी तो ईया वाली रफ्ता देते तो चल जाती। वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आओ मैया गौर करो, वो तालाब ऐसा ही नहीं भैया कि कुत्ता बिल्ली पानी पी ले हमको मिलता कर सकते थे और शूद्र समाज के लोग हरे पर पानी नहीं छू सकते। इतनी बुरी हमारी तुम्हारी दशा थी लोगों। अब वहां के लोग करे क्या, महाद गांव के जो लोग थे आज बूंद बूंद पानी के लिए बड़ी परेशान, बहुत परेशान, बूंद बूंद पानी के लिए। हाय का करें का न करें। बहुत से लोग कान लगे भैया हमारी तुम्हारी किस्मत ही खराब है। और एक बात और बता दूं, जो इंसान अब केवल भाग्य भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं तो वो इंसान कभी जीवन में सुख नहीं पाते। भाग्य और भगवान भी उनका सहयोग करते हैं। कौन? जो मेहनती लोग होते हैं,
जो कर्मठी लोग होते हैं, जो हाथ में माला लेके अपने भाग भरोसे बैठ गए, तो ऐसे लोगों का भगवान भी साथ नहीं देता। आप कहते हो भाग, भाग क्या है भाग? लोग नहीं कहते भाग दौड़ ले, भाग, जितना भागेगा उतना ही काम करेगा। अब तो ले माला बैठ गो, क्या हो जाएगा? माला बताती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊ भव पारा। लेकिन बुद्ध कहते गलत बात, कर्म प्रधान और विश्व रचि राखा और को करी तरक बढ़ावई गाथा। मतलब वे कहते माला ले लो, फेरत रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। आप लोग पढ़े नहीं होगे तो कम से कम समझदार हो। इसमें आप इतने लोग बैठे हो, कोई एक आदमी दादा हमें यूं बताओ, मेहनत ना करो, केवल माला घुमाए रहो, तो क्या भगवान खाने के लिए आपको भोजन दे जाएगा? दे जाएगा? कितने लोग कहते दे जाएगा? उठाओ आप। और वो कितने लोग हैं जो ये कहते हैं जब हम मेहनत करेंगे उसके बावजूद ही हमें फल मिलेगा? हाथ उठाओ। मानते हो ना? जाना सब, लेकिन डुकरियां मनती ना है। माताओं, हमें एक बात बताओ, बुद्ध ने कहा कर्म प्रधान, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें फल मिलेगा। जैसे अगर तुमने इस खेत में आलू गाड़े तो आलू तो खोलोगे। तुमने कबो ऐसो देखो का उन्हें आलू गाड़ के शकरकंडी खोदी हो? तुमने कबो ऐसो देखो का उन्हें गेहूं बही के बाजरा काटो हो? कभी तुमने देखा का उन्हें गन्ना लगाए के लिप्टिस काटी हो? देखा? और तुम कह रहे हो भगवान का नाम लेते रहो, सब पार हो जाएगा। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो लोग ये बात मानते हैं कि भगवान के नाम से जीवन पार हो सकता है, अब तुम इन तक घरे जाओ, कल सुबह रोटी बनाना, और रोटी बना के सामने थरिया धर लो, हाथ ऐसे कर लो, अब तुम कह रोटी 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 मुंह में आ जा। क्या रोटी तुम्हारे मुंह में आ जाएगी? इसमें कितने लोग कहते हैं आ जाएगी? आ जाएगी? और जब नहीं आएगी तो बुद्ध 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 करने से क्या तुम्हारा जीवन हो जाएगा सही? बुद्ध ने जो बताया है उसको अपने आचरण में धारो, और जब तक आचरण में नहीं लाओगे, चाहे तुम बुद्ध नहीं, चाहे बाबा साहब नहीं, चाहे सब एक तरफ से कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो भगवान बुद्ध की। हमारे लोग बड़े परेशान है, क्या करें? कुछ कहते हैं भैया हमारी तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत के लिए वो लोग रोते हैं जो निकम्मे किस्म के लोग होते हैं, और जो इंसान कर्मठी होता है वो अपनी मेहनत पर यकीन करता। तुमने चींटी को देखा होगा, चींटी नाच का दाना लेकर के चलती है, दीवार पर गिरती है, फिर उठाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और बार बार कोशिश करने के बाद एक ना एक बार वो सफलता जरूर पाती है। अगर वो चींटी अगर एक बार गिर गई, दोबारा कोशिश न करती, हार मान करके बैठ जाती, तो क्या बताओ वो चींटी उस पार हो पाती? इसलिए याद रखो, आप कभी भी अपने बुरे समय से घबराइएगा नहीं। बुद्ध ने कहा है ये प्रकृति का नियम है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब प्रकृति के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो कभी दरिया के किनारे हैं। इसलिए मेहनती बनो। आज एक लोग कहने लगे भैया अपने बाबा साहब को नाम सुनो, बाबा साहब हमारी तुम्हारी लड़ाई लड़ते, एक काम करो बाबा साहब को चिट्ठी लिखो, बाबा साहब हमें पानी तक नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें? एक आपके जैसा बुद्धिमान इंसान तो कान लो, अच्छा चिट्ठी लिखोगे, गर्ज तुम्हारी है और तुम खाते लिखोगे? नहीं, ऐसा करो हम सब चलते हैं बाबा साहब से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। आज सब चल दिए। कैसे चले मैया? सब जन चल गए मेरे भीम ढिंगे, अरे मेरे भैया कोई सोनो लगा करी कान, गांव के लोग चल दिए। कहां चले? बाबा साहब के पास। ऐसो ही ना नैया आस लगाई सब चली दी, अरे मेरे भैया कोई सुनो मिलन की बात।
सब चल रहे हैं। और कहां पहुंचे दादा? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास। और जब सब हमारे तुम्हारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे तो जाएगा, सबने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कान लगे, बाबा बाबा हम बड़ी दूर से आए, बड़ी आस लेकर के मात गांव से आए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे। बाबा साहब कान लगे, भैया को कहां से आए, क्या काम है? तो आज सबने हाथ जोड़ ले कान लगे, बाबा साहब हमारे गांव में 14 तालाब है और हम लोगों को उस तालाब का पानी पीने तक का अधिकार नहीं। बाबा साहब कान लगे, तुम्हें अधिकार नहीं तो मेरे पास क्या लेने आए हो? सबने हाथ जोड़े कान लगे, बाबा साहब मैंने सुना है कि आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही हमारी नैया के खेवैया हो, आप ही कोई हमें रास्ता बताओ।